हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ANS लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जाना था और पहला चैप्टर जो आपने देखा था वहां पर था विलियन यानी कि सॉल्यूशन। आज हम लोग उसी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। बड़े ध्यान से हर एक टॉपिक को सीखना है और हर एक चीज को मन से पढ़ना है, ठीक है ना। जरा देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। फिर इधर देखिए जरा ध्यान से। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बातचीत करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि विलियन के बारे में, ठीक है ना। आपको बड़े मन से समझना है और आज का जो टॉपिक होगा वो मैंने यहाँ पर पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या, विलियन, ठीक। यानी आज हम लोग बातचीत करेंगे विलियन के बारे में और दूसरी बातचीत होगी हमारी किसके बारे में, मोललता के बारे में। और तीसरी बातचीत होगी हमारी मोलरता के बारे में। और चौथी बातचीत होगी नॉर्मलता के बारे में और पांचवी बातचीत होगी फॉर्मलता के बारे में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आज हम लोग ये 5 टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। पेन कॉपी उठाकर बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपके हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। जब मैं दिसंबर के बाद में रिवीजन कराऊंगा आपके सिलेबस का, तब आपको लगेगा कि आपके हैंड रिटन नोट्स सच में कितने कारगर साबित होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात कि अगस्त से पढ़ करके लाएं 95%। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे साथ अभी से जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में यानी जनवरी तक आप अगर हमारे साथ में जुड़े रहे, ठीक, तो मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 95% प्लस स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ी सी विलियन के बारे में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। किसके बारे में, विलियन के बारे में, कि विलियन किसे कहते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है कि जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर के बारे में हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि विलियन किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, विलियन किसे कहा जाए, बोलो। तो आपको याद रखना है, आप लोगों ने मिश्रण के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। किसके बारे में, मिश्रण के बारे में, ठीक। तो मिश्रण जिसको पता है उसकी कहानी बड़ी ही अच्छी है। क्या कि हमें पता है कि मिश्रण किसे कहा जाता है, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो उनसे मिल करके एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लोग क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, मिश्रण कह देते हैं, ठीक है ना। यानी क्या बोलना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है, ओके। अब मिश्रण की भी कहानी है अपने आप में। अब वो क्या कहानी है उस चीज को भी समझो जरा ध्यान से, ठीक। तो मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। बोले कौन कौन सा, तो आप याद रखेंगे, ठीक। एक मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण और दूसरा जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, विसमांगी मिश्रण, ठीक। अब इसको समझने के लिए कि किसको समांगी मिश्रण कहा जाए या किसको विसमांगी मिश्रण कहा जाए, इसके लिए आप लोगों ने अक्सर, अभी गर्मी का माहौल चल रहा है तो आप लोगों ने शरबत तो कभी ना कभी जरूर बनाया होगा, ठीक। अब शरबत बनाने में किन किन चीजों को उपयोग में लाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा आपसे कि आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए और उस बीकर में आप शरबत बनाने की प्रक्रिया को शुरू करिए, ठीक। अब शरबत बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो क्या होता है, तो सबको पता है प्यारे बच्चों, पानी, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, ओके। तो जो पहला आपका पदार्थ है वो क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपका मन करा कि पानी के बाद आप इसमें क्या डालें, थोड़ी सी चीनी मिला लें, ठीक है ना। क्या डाल दें, चीनी मिला लें, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चीनी को घोलेंगे, ठीक। तो आपने इस तरीके से इसमें क्या कर दिया, चीनी को भी घोल दिया, ठीक। तो अब कितने पदार्थ हो गए, कम से कम दो पदार्थ हो गए। अच्छा, इनको दो को ही घोलने से हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, ये बात तो तय हो गई। पहली चीज आपने पानी मिलाया, दूसरी चीज हमने आपसे क्या बोला कि इसमें क्या मिला दीजिए, आप चीनी मिला दीजिए, ठीक। तो पानी और चीनी ये दो पदार्थ मिलकर के ही तुरंत यहाँ पर एक मिश्रण का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, मिश्रण का निर्माण कर लेंगे। चीजें क्लियर है कि नहीं है, तो दो या, अच्छा डेफिनेशन में मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थ, अभी फिलहाल आपने कितने मिलाए हैं, दो, तो दो से अधिक भी आप मिला सकते हैं, कोई कहानी गलत नहीं होगी, ठीक फिलहाल। अच्छा, उसके बाद आपका मन कर रहा है कि एक काम करते हैं, चलो इसमें हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, नींबू भी मिला देते हैं, ठीक है ना। क्या मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं, ठीक। तो आपने क्या करा, इसी शरबत में
थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया। बात को समझना प्यारे बच्चों, क्या डाल दिया आपने? नींबू डाल दिया। ठीक, तो जो तीसरी चीज आपने डाली वो क्या डाल दी? नींबू डाल दी, है ना। तो अब आपके पदार्थ में, सॉरी, आपके मिश्रण में कितने पदार्थ हो गए? 3 पदार्थ हो गए। ठीक, नींबू मिला दिया, आपका मन कर रहा थोड़ा सा और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इसके लिए आपने पुदीना भी मिला दिया। क्या मिला दिया? पुदीना भी मिला दिया। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इस तरीके से आपने कम से कम 4 पदार्थ मिला करके इसमें मिश्रण मिला दिया। ठीक, और भी जो चीज आप डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम कितने पदार्थ? 2 पदार्थ होने ही चाहिए। ठीक, अब इनसे मिल करके, सबसे मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसको आपने नाम दिया शरबत। क्या नाम दिया? शरबत नाम दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि जो मिश्रण है वो एक प्रकार से क्या बन गया? शरबत बन गया। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये मिश्रण कैसा है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, तो पहचान करने के लिए आप ध्यान रखेंगे क्या कि जो पदार्थ आपने मिलाए हैं, अगर गलती से वो पदार्थ एक्स्ट्रा हो जाए आपसे, फिर आपसे कहा जाए कि एक काम करो, इनको किसी भी तरीके से बाहर निकालो, तो अगर निकाल पा रहे हो तो मिश्रण कहलाएगा विषमांगी, लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी कहलाएगा। ठीक है ना। वापस से आ जाइए और ध्यान दीजिए क्या कि आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले क्या कि पुदीना मिलाया, नींबू मिलाया, पानी मिलाया, चीनी मिलाया। ठीक, आपसे गलती से थोड़ी सी चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई, और अब कोई कहे कि भैया जितना भी आपने शरबत बनाया है उस शरबत में से चीनी की थोड़ी सी मात्रा को क्या कर लो? कम कर लो। ठीक, अब आप उसमें हाथ डाल करके खींच रहे हैं चीनी को बाहर, या नींबू को खींच रहे हैं बाहर, या पुदीना को खींच रहे हैं बाहर, तो क्या लगता है आप कभी निकाल पाएंगे क्या? पूरा दिन लगे रहिएगा, पूरा जीवन लगे रहिएगा, कभी भी चीनी या नींबू या पुदीना को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, अगर बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे ही मिश्रण को हम लोग क्या कह देते हैं? समांगी मिश्रण कह देते हैं। ठीक है ना। तो सीधी सी कहानी है क्या कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए हुए पदार्थों को पुनः वापस प्राप्त ना किया जा सके, समांगी मिश्रण कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, हमने कहा आपसे कि एक और इसी तरीके से आप एक और मिश्रण बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से एक आप और मिश्रण बना सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कह दिया, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, इधर इधर आ जाइए वापस से। ठीक, और हमने कहा आपसे कि आपके पास में ये एक और मिश्रण है। ठीक, और इस मिश्रण में आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले आपने क्या लिया? पानी लिया। ठीक, इसमें क्या मिला हुआ है? बालू मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? बालू मिला हुआ है। ठीक है ना, पानी मिला हुआ है और प्लस में क्या मिला हुआ? बालू। क्योंकि आपके घर में अगर कभी कभी नया नया समर लगा हो या किसी के यहाँ पे नया नया हैंडपंप लगा हो, तो आप देखते हैं कि उसमें पानी एकदम साफ नहीं निकलता, मतलब पीने लायक पानी नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसको काफी समय तक चलाया जाता है, फिर उसके बाद में कहीं उससे साफ पानी निकलना शुरू होता है। ठीक, तो शुरुआत की ही कहानी है कि जिसमें बालू भी मिला हुआ है और पानी भी मिला हुआ है। ठीक, इन दोनों के मिश्रण, अब दोनों पदार्थ मिले हैं तो मिश्रण तो बना ही है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उस पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बीकर में भर करके शांत छोड़ देते हैं, तो एक समय के बाद हम लोग पाते हैं कि क्या कि वो जो बालू है वो धीरे धीरे इस तरीके से कहाँ पर? तली में बैठती चली जाती है। ठीक है ना, वो धीरे धीरे कहाँ बैठ जाती है? तली में बैठ जाती है। ठीक, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर ढक्कन को या बीकर को टेढ़ा कर देते हैं तो पानी पानी अलग हो जाता है और बालू अलग हो जाती है। ठीक, तो ऐसे मिश्रण को जिसमें मिलाए हुए पदार्थों को पुनः वापस प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। चीजें क्लियर हो रखी नहीं हो रखी? ठीक, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं या विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक, तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन होगी क्या कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए हुए पदार्थों को पुनः वापस प्राप्त किया जा सके, समांगी मिश्रण कहलाता है, और एक ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए हुए पदार्थों को पुनः वापस प्राप्त ना किया जा सके, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक, अब अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि विलयन किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग आप यहाँ पर बातचीत करेंगे किसके बारे में? विलयन के बारे में। ठीक है, तो बड़ी ही आसान सी चीज होने वाली है, विलयन। तो हेडिंग बना लीजिए सभी लोग फटाफट और डाल लीजिए क्या कि विलयन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें लिखना किसके बारे में? विलयन के बारे में। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे विलयन के बारे में क्या कि 2 या 2 से अधिक, समझिएगा जरा ध्यान से क्या बोलना है आपको, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, देखिए जरा ध्यान से क्या कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, को विलयन कहते हैं। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि विलयन की डेफिनेशन क्या लिखी जाए, है ना। तो बड़ी ही आसान सी चीज है
क्या बोलेंगे आप कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, किसको बोलना है, समांगी मिश्रण को विलयन कह देते हैं। बस यही छोटी सी कहानी थी, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ये थी कहानी किसको लेकर के, मिश्रण को लेकर के, ठीक। अब अगर आपको मिश्रण चीजें पल्ले पड़ गई हैं, विलयन अच्छी तरीके से पल्ले पड़ गया है, तो अब हम लोग बातचीत करते हैं कि विलयन मिला किन किन चीजों से, विलयन बना किन किन चीजों से मिलकर के, क्योंकि विलयन अगर बनाए हो आप तो किन किन चीजों से मिलकर के बनाए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज तो यही है, क्योंकि आने वाले समय में आपको यही सीखना भी है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या कि विलयन जो है वो कम से कम दो पदार्थों से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। एक को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों विलेय, और दूसरे पदार्थ को क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत मन से समझनी पड़ेगी, तभी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आपने ध्यान दिया कि विलेय और विलायक की कहानी को लेकर के, तो आप बोले क्या भैया, विलेय और विलायक ऐसे दो पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे मिलकर क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। बोले ठीक। अब विलयन में विलेय किसको कहा जाए या विलायक किसको कहा जाए, बड़ी कहानी तो यहाँ से शुरू होती है कि किसे विलेय बोल दें ऐसे और किसे विलायक बोल दें ऐसे, ठीक। तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है क्या कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम दिखाई दे, बोलोगे क्या कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, की मात्रा कम हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सी चीज है, दोनों की डेफिनेशन बहुत ही आसान सी चीज है, बस पहचानना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए जरा कि यहाँ पर आप सबसे ज्यादा मात्रा में किसको मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, पानी को, ठीक। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पानी मिलाया गया, यही पानी आपका क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा, ठीक। इस बात को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ज्यादा मात्रा में मिलाया हुआ पदार्थ है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि चीनी भी कम मात्रा में मिला हुआ है, नींबू भी कम मात्रा में मिला हुआ है, या पुदीना भी कम मात्रा में मिला हुआ है, ठीक। तो ये सारे के सारे पदार्थ जो है वो क्या कहलाएंगे, विलेय कहलाएंगे। एक मोटी बात और दिमाग में बैठा लीजिए क्या कि जो भी आपको जो भी देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब साफ है कि विलयन में दो पदार्थ हैं, एक विलायक है और दूसरा विलेय है। विलायक हमेशा एक होगा, विलयन में हमें विलायक हमेशा एक होगा, लेकिन विलेय की संख्या जो है वो एक से अधिक भी हो सकती है। जैसा कि आपने शरबत में देखा कि विलायक केवल और केवल पानी है, बाकी चीनी हो, नींबू हो या पुदीना हो, ये सब के सब क्या थे, विलेय थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है कि विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, क्योंकि इनके मिलने से ही क्या बनता है, विलयन बनता है, ठीक है ना। तो इतनी सी कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग बातचीत करेंगे इस विलयन के लेकर के आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया, ठीक। पहले फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा साथ में मेरे, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन पहले यहाँ पर बना लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने कह दिया आपसे क्या कि 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, ठीक है ना, विलयन बनाया गया है। तो विलेय तथा विलायक की कहानी समझा दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। अब आप एक बात याद रखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 50 ग्राम, ठीक। पहले ऐसे लिख लीजिए, एक बारी बराबर करके लिख लिया करेंगे तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे, है ना। तो आपने लिख लिया क्या कि बोले 50 ग्राम चीनी है, ठीक। एक वैल्यू ये होगी, दूसरा आपने क्या बोला, 100 ग्राम क्या है आपके पास में, जल है। तो बोले ठीक है, कोई कहानी नहीं, दिक्कत नहीं है, 100 ग्राम आपके पास में क्या है, जल है। अब दोनों में वैल्यू देख लीजिए किसकी ज्यादा है। तो बोला भैया आपने कि वैल्यू ज्यादा किसकी सॉरी कम किसकी दिख रही है, ये 50 वाली कम दिख रही है, 100 वाली ज्यादा दिख रही है, ठीक। तो जो कम है वही तो विलेय है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है। एक छोटी सी चीज यहाँ पर और सीखो पहले ध्यान से कि जब भी आपको कोई चीज ग्राम में मिले या आपको कोई चीज किलोग्राम में मिले तो उसको हम लोग वेट मानते हैं, और वेट को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। बातें समझ में आ गई। ग्राम में मिले लिखा हुआ या किलोग्राम में लिखा मिले तो उसको आप क्या मानेंगे, वेट यानी भार, यानी कि डब्ल्यू से लिख देना, ठीक। अगर कोई चीज आपको मिलीलीटर में मिलती है या
लीटर में मिलती है तो आप उसको क्या मानेंगे, वी मानेंगे, यानी वॉल्यूम मानेंगे, यानी आयतन मानेंगे। दोनों बातें क्लियर हो गई कि ग्राम में मिले, किलोग्राम में मिले तो क्या मान लेना, डब्ल्यू मान लेना, मिलीलीटर में मिले, लीटर में मिले तो क्या मान लेना, वी का मान लेना, बस बात खत्म। ठीक, एक तीसरी बात और, तीसरी बात क्या करना कि जहां कहीं भी आपको विलेय शब्द देखने को मिले, है ना, तो उस विलेय को आप क्या मान करके चलना कि ये ए है, और जहां कहीं पर भी आपको क्या मिले, विलायक शब्द देखने को मिले, तो आप मान करके चलेंगे वहां पर किसकी कहानी है, बी की कहानी है। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक, फिलहाल वापस याद आइए, दोनों ही मात्रक आपको किसमें दिए गए, ग्राम में। अगर ग्राम में दिए गए इसका मतलब ये वाला भी मान W का है और ये वाला भी मान W का है। ठीक, अब जो कम वाला है वो विलेय है यानी WA का हो गया, जो ज्यादा वाला वो विलायक यानी WB का हो गया। मेरे ख्याल से दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अच्छा, इसी जगह पे अगर यहीं पे लिखा होता 50 ml और यहाँ पे कितना लिखा होता 100 ml, तो वो किसके मान होते हैं, VA के और VB के हो जाते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है, आसान है, कोई समस्या वाली बात है नहीं फिलहाल। अच्छा, एक चीज और थोड़ी सी समझ ली, ध्यान से देखिएगा, क्या कि जैसे इसी क्वेश्चन को कहता था कि 50 ग्राम चीनी को जल में घोलकर, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक, ऐसा लिख दिया गया था क्या कि 50 ग्राम चीनी को जल में घोलकर, ठीक, एक बार देख लेते हैं ऐसे, 50 ग्राम चीनी को जल में घोलकर, ठीक है ना, जल में घोलकर 500 ग्राम विलयन बनाया गया है, 500 ग्राम विलयन बनाया गया है। तो विलेय और विलायक की कहानी समझ लो। ठीक, तो फिर थोड़ी सी कहानी बदल गई प्यारे बच्चों, क्या कि ये तो विलेय है, ठीक है, अलग है, लेकिन इस 500 ग्राम में, ठीक है ना, पानी भी है और प्लस में ये 50 ग्राम चीनी भी है। बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें विलेय का मान बताओ, तो आप बड़ा हंसते हंसते बता देना कि जो 50 ग्राम चीनी है हमारे पास में, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, विलेय का मान हो जाएगा, यानी ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, WA का हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो आपको 500 ग्राम दिख रहा है, ये ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, विलयन, और विलयन लिखा है तो याद रखना विलयन में दोनों बातें होती हैं कि विलेय भी होगा प्लस में विलायक भी होगा। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? ठीक, अगर आप यहाँ से विलायक का मान निकालना चाहें तो WB बराबर आप क्या करेंगे कि 500 माइनस का WA, और जब WA का मान रखकर घटाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, 450 ग्राम मिल जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, किसको विलेय कहते हैं, किसको विलायक कहते हैं और कैसे विलयन बनता है। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम लोग चलते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बातचीत करेंगे चारों डेफिनेशन के बारे में जो हमने आपको शुरुआत में ही आपको दिखाया था या थंबनेल में आपने देखा था। पहली चीज आपको याद रखना है किसके बारे में, तो भैया बोले मोलरता के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ना है हमें, मोलरता के बारे में पढ़ना है। ठीक, और दूसरी जो चीज है वो हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो भैया बोले मोललता के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, किसके बारे में, मोललता के बारे में। और भैया तीसरी चीज कौन सी पढ़नी है, तो आप बोलेंगे भैया तीसरी जो चीज है वो होगी नॉर्मलता। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ना है, नॉर्मलता के बारे में। ठीक, और फिर बोले चौथी चीज भैया क्या होगी, फिर चौथी जो चीज होगी वो होगी फॉर्मलता। ठीक, तो बस इतनी चार डेफिनेशन के, ठीक है ना, डेफिनेशन के साथ साथ इनके न्यूमेरिकल भी हम लोग अभी ही आज ही में फिलहाल बातचीत करेंगे। ठीक, अच्छी तरीके से चारों को देखो जरा ध्यान से। ठीक, और चारों को ध्यान से देखने के बाद में इनमें तुम्हें थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए कि अगर ध्यान से देखो तो इसमें रा का साउंड निकल रहा, मो ल र र र र ता। ठीक, ऐसे नौ र र र मलता है ना, तो रा का साउंड निकल रहा, ऐसे फॉर्मलता, तो इसमें भी किसका साउंड निकल रहा है, रा का साउंड निकल रहा है। जहां जहां रा का साउंड निकलता है प्यारे बच्चों, वहां वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, लीटर लेते हैं। अब कितना, तो बोल देना 1 लीटर, या इसी 1 लीटर को हम लोग बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर। चीजें क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अच्छा, जो लीटर में लिया जाएगा उसी जगह आपको विलियन शब्द का भी यूज करना है। किसका यूज करना है, विलियन शब्द का, और विलियन के साथ साथ जहां पर विलियन दिख जाएगा वहां पर आपको आयतन शब्द का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात याद कर लो। एक लास्ट कॉमन बात याद रख लेना है, क्या कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, क्या बोलोगे, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, है ना, ऐसा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक, बहुत ही आसान सी चीज है प्यारे बच्चों, आराम से सीख जाओगे तुम लोग। ठीक, जैसे कोई आपसे मोलरता की परिभाषा पूछता है तो आप बड़ी आसान तरीके से बोलेंगे किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी। ठीक, तो जहां रारा का साउंड निकल रहा है उसमें ये सारी बातें समझनी है। ठीक, अब जो लास्ट कॉमन, जैसे यहाँ पर भी क्या लोगे आप, 1 लीटर ले लेना या 1000
मिलीलीटर ले लेना, ठीक है ना, 1000 मिलीलीटर ले लेना, ठीक। और जहां मिलीलीटर या लीटर लिया गया वहां पर विलियन शब्द भी आएगा, और जहां विलियन शब्द आएगा वहां आयतन शब्द जरूर आएगा, ठीक। बस एक कॉमन चीज जो है वो बदलेगी, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही कहानी लेना आपको कि 1 लीटर ले लेना है या 1000 मिलीलीटर ले लेना है, ठीक। और जहाँ लीटर या मिलीलीटर आएगा वहाँ विलियन शब्द आएगा, और जहाँ विलियन शब्द आएगा वहाँ आयतन शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। बस जो कॉमन चीज़ होगी वो बदल जाएगी थोड़ा सा, यहाँ पर आप बोलेंगे ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, बस इतना सा अंतर है। अब इन तीनों की डेफिनेशन अभी सब मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक, सब कुछ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको याद करने का तरीका समझ लें जरा ध्यान से आप, ठीक। इसमें रा का साउंड नहीं आ रहा, अब जिसमें रा का साउंड नहीं आ रहा वहां पर आप 1 किलोग्राम लिखेंगे या 1000 ग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। और जहाँ ये ग्राम या किलोग्राम की बात आती है तब वहाँ पर आप विलियन ना बोलकर क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक। और जहाँ ग्राम या किलोग्राम की बात आती है वहाँ पर आयतन ना बोलकर क्या आता है, द्रव्यमान आता है, ठीक। और फिर ये जो कॉमन बात थी वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक। एक बार डेफिनेशन सबकी बोल लो फटाफट। मोलरता के लिए क्या बोलोगे, बोलेंगे भैया किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता में क्या बोलेंगे कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछ दे नॉर्मलता कैसे कहते हैं, बड़ी ही आसान सी चीज है, आप बोलेंगे कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर किसी विलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता में क्या बोलेंगे कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलियन की फॉर्मलता कहलाती है, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने तरीका सिखाया है डेफिनेशन को याद करने का वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं और देखते हैं मोलरता की परिभाषा क्या होने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले आप देखेंगे मोलरता, तो क्या लिखा हुआ है, साफ लिखा जो मैंने उधर बताया, क्या लिखा है कि किसी विलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन, किसी विलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या। बहुत ही आसान सी चीज है, ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक। और याद रखना इसे हम लोग लिखते किससे हैं, मोलरता को तो हमेशा कैपिटल एम से लिखा जाता है, ठीक। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनाना हम सिखा देंगे, इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, फिर आगे की कहानी को शुरू करेंगे, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, मोलरता, है ना, तो मोलरता बराबर, ठीक, फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। अच्छा, मोलरता बराबर क्या कह रहा है, विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखनी है क्या, विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या, ठीक है ना, मूलों की संख्या। तो विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है विलयन का आयतन, क्या बोलेंगे आप, विलयन का आयतन, ठीक है ना। अब विलयन का आयतन है ये, और ये विलयन का आयतन लिखा किस में जाएगा, लीटर में। थोड़ी देर के लिए समझ लो किसमें लिखना है, हमें लीटर में लिखना है, ठीक। अब ऊपर एक विलयन का आयतन तो सबको पता चल गया, सिंबल में भी होगा, ठीक, लेकिन ऊपर एक ब्याद आ गई, एक नई, क्या कि मोलों की संख्या क्या होती है, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक चीज समझ लो आप ध्यान से, क्या कि मोलों की संख्या किसको बोला जाए, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे मोलों की संख्या बराबर, तो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चों क्या, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक, यानी जो भी क्वेश्चन में भार दिया जाए वो, और बटे में आप क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब मोलों की संख्या को लिखा किससे जाता है, तो एन से, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को लिखते हैं, भार को लिखते हैं डब्ल्यू से, और आणविक द्रव्यमान को लिखा जाता है मोलर मास यानी कि एम से, ठीक। अब इसी में आपसे पूछा गया है कि
विलेय है तो विलेय के लिए मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, Na। हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि विलेय को हमेशा किससे लिखना, A से लिखना। तो Na बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा विलेय का द्रव्यमान है तो क्या बन जाएगा WA बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान है तो क्या बन जाएगा Ma। ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं अब हम लोग, ठीक इसी के सिंबल उठा करके यहाँ पे ले आते हैं। तो मोलरता को आप किससे लिखेंगे, कैपिटल M से। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोले भैया Na और बटे में क्या हो गया V। और अगर ये अभी भी V लीटर में है तो कोई समस्या नहीं, ठीक। अब Na बराबर हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, WA बटे MA, ठीक। और इनटू में क्या है V। और अगर यही V मान लो बदल कर किसमें आ जाता है, मिलीलीटर में, तब आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर हमें 1000 से गुणा करा देना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। अगर नहीं समझ में आया है तो बड़ी समस्या होने वाली है, ठीक। ये फॉर्मूला आप देखें जरा ध्यान से, और इसी फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल बनाने मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, तो फटाफट सभी लोग क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। जैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद में आगे की कहानी को समझ। अब अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे जो कहानी है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को बड़े ढंग से समझना। एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और एक ही क्वेश्चन में सारी बातें आपको समझा करके चला जाऊंगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद में न्यूमेरिकल सीरीज में दोबारा फिर से स्टार्ट करूंगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक, वो और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो मैं सारे क्वेश्चन आपको उस न्यूमेरिकल सीरीज में सॉल्व करा दूंगा, ठीक। अभी केवल एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और कहानी को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक। फिलहाल क्या कह रहा है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, क्या लिखा है, 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml में घुला हुआ है, ठीक। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखें, मैं कहता हूँ बहुत आसान चीज होती है ये, ठीक है ना। कैसे करना है जरा ध्यान देना। सबसे पहले आपको जो जो वैल्यू दी जाया करे उनको तुरंत बराबर करके लिख लिया करो। पहले आपने देखा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बोले भैया 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, बोले तो क्या दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। चीजें क्लियर हो गई। फिर कह रहा है 450 ml में, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ठीक। क्या लिखा है, 450 ml में घुला है, ठीक। यानी कोई विलियन बना हुआ जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ध्यान से क्या कि ये वाली वैल्यू आपको किसमें दी गई है, ग्राम में। तो जो वाली वैल्यू ग्राम में दी जाती है उसको भार बोलते हैं, ठीक है। तो भार को किससे लिखा जाता है, W से। अब ये वाली वैल्यू किसमें दी गई, ml में। जो ml में दी जाती है उसको आयतन यानी कि V बोल देते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ग्राम में वैल्यू दी गई और कम है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, WA, ठीक। ये चीजें हो गई। अच्छा, अगर आपसे कोई ये कह दे कि हमको क्या करो, मोलरता का फॉर्मूला बता दो, किसका बता दो, मोलरता का फॉर्मूला बता दो। अच्छा, अगर आपसे कोई इस समय ये कह दे कि हमें मोलरता का फॉर्मूला बता दो, ठीक, तो मोलरता का फॉर्मूला पहले लिख लो जरा ध्यान से, ठीक। तो मोलरता का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा अभी कि कैपिटल M बराबर, बोलो साथ में फटाफट, तो क्या पढ़ा है, WA बटे MA, ठीक है ना, और इनटू में V। और ये अगर V ml में है तो ऊपर आपने कितने से गुणा कराया, बोले 1000 से गुणा कराया, ठीक। क्या यही फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक। अगर ये फॉर्मूला पढ़े हो तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से मान भी तो सारे के सारे बना लो, फटाफट देख लो। तो तुम्हें यहाँ पर क्या है, WA का मान तो दिया गया क्वेश्चन में, V का मान भी क्वेश्चन में दिया, लेकिन MA का नहीं दिया गया। MA को निकालने की जुगाड़ सीखो, ठीक। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि WA के सामने फॉर्मूला कौन सा लिखा है, बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखा है, ठीक। जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूले से MA का मान चिपका दो तुरंत। कैसे, तो जरा ध्यान देना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बोले भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आपको 1 से 20 तक के परमाणु भार आने चाहिए, नहीं तो समस्या फिर क्रिएट हो जाएगी, ठीक। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कितना होता है, तो 23 होता है, ठीक है ना। अच्छा, किसी को नहीं याद है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक लेक्चर में ये सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है, कैसे अणुभार निकाले जाते हैं, कैसे परमाणु भार निकाले जाते हैं। फिलहाल उसके बाद देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 8 नंबर पर होता है, डबल करने पर 16 मिलता है, प्लस में एक किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक। जब सबको आपस में जोड़ लोगे तो आप देखेंगे क्या, 6 और 1 7 3 10, 10 का हो गया 0, 2 और 1 3, एक हासिल, यानी कितना निकल कर आ गया, 40 ग्राम प्रति मोल। ये मान निकल कर आ गया बेटा किसका, MA का मान निकल कर आ गया, ठीक। अब मेरे ख्याल से सारे मान आपको पता है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक। क्या, देखिए जरा ध्यान से, अपन लिखेंगे क्या कि कैपिटल M बराबर, अब WA का मान देखो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो बोले भैया 5 ग्राम दिया गया है, ठीक। गुणा कितने से कराना है, बोले 1000 से कराना है, ठीक है। बट नीचे आ जाओ, MA का मान आपने निकाल लिया, अभी कितना निकाल लिया है, बोले 40 निकाल दिया, ठीक। मल्टीप्लाई, उसके बाद V, तो V का मान कितना है, तो बोले 450 है, ठीक। तो यहाँ पर आपने कितना रख देना, 450 रख देना, ठीक। निपटा दो किसी किसी को, 1 2 कट गया, ठीक है ना, 5 से काटा जाएगा, हाँ 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 नमक 45, ठीक। 2 से निपटा दिया जाए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक। तो अब भाग तो जाएगा नहीं, तो कैपिटल M बराबर आपको दिखेगा क्या,
कि कैपिटल M बराबर 5/9 दूनी 18, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो जरा ध्यान से, ठीक। तो भाग तो जाएगा नहीं, इसमें भी दशमलव लगा लेना, 0 बना देना, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा, 18 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 18 दूनी 36, 18 3 54, ज़्यादा 2 बार गया, कितनी बार गया, 2 बार, ठीक। तो तुम क्या बोलोगे भैया, 0.2 मोलर, ठीक। चाहो तो एक अंक तक और निकाल लेना, बाकी यहीं पर छोड़ देना, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये मोलरता का न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं थोड़ी सी और। अब देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी किसकी, मोलरता की, ठीक है। किसकी डेफिनेशन दिख रही होगी, मोलरता की डेफिनेशन दिख रही होगी, ठीक। तो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कह रहा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम, जो मैंने वहां पर 4 बातें आपको सिखाई थी वही सब कुछ लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, ठीक। कह रहा है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। बड़ी आसान सी चीज है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आप लिखेंगे स्मॉल m बराबर, ध्यान रखना विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या भी आपने पढ़ी है, क्या होती है। अच्छा काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, क्या होती थी, तो बोले भैया Na होती है, ठीक। और उसके बाद में नीचे क्या कह रहा है, विलायक का द्रव्यमान, याद रखना बेटा विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, WB। चीजें क्लियर कर लो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से, ठीक है ना। हाँ ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लो कि जो विलायक का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, WB होगा, ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखना कि ये WB अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए समझ लो कि किसमें दिया गया, हमें किलोग्राम में दिया गया, ठीक। अब मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा स्मॉल m बराबर Na बराबर क्या होता है, WA/MA इंटू विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, WB। और अगर यही WB का मान लो किलोग्राम के बजाय किसमें दे दिया जाए, ग्राम में दे दिया जाए, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। मात्रक की बात करूँ तो मात्रक आपको मिलेगा क्या, ग्राम प्रति, ठीक है ना, सॉरी एक सेकंड रुकना, मोल प्रति किलोग्राम, क्या बोलना है, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से मात्रक भी आप समझ सकते हैं कि मोल प्रति किलोग्राम होगा, ठीक है। फटाफट जल्दी से फॉर्मूला नोट करो, इसके बाद न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते रहना बड़े जल्दी से, आगे देखते हैं, ठीक। अब आपके पास में ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत बेहतर न्यूमेरिकल है, ठीक है। जल्दी से आप कोशिश करिए कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाए फटाफट, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन के मोलरता की गणना करनी है, ठीक। यानी बहुत ही आसान चीज, हमने न्यूमेरिकल लगाने का तरीका जो सिखाया उस पर काम करो, हर एक चीज को बराबर करके लिख लो पहले। तो क्या लिखा है, 2.5 ग्राम। अब एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, CH3COOH, ठीक। के 75 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, के 75 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, क्लियर। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यू ग्राम में दी गई, इसका मतलब है कि दोनों मान किसके होंगे, W के। अब जो कम वाली वैल्यू वो W है, जो ज्यादा वाली वैल्यू वो WB, ठीक। अच्छा उसके बाद हमने क्या कहा, WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा मिलेगा उस फॉर्मूले से आप किसका मान बना लेना भैया, तो बोले MA का मान बना लेंगे, ठीक। MA के लिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, बोले CH3 लिखा है, COOH लिखा हुआ है, इनको सबको जोड़ो फटाफट। देखो एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, कितना कार्बन हो गया, 2। तो एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, बोले भैया 24 हो जाएगा, 24 रख दो, प्लस हाइड्रोजन देखो 3, ये एक, ये तो एक का एक होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो ऑक्सीजन 2 है, एक का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, बोले 32 हो जाएगा, ठीक। फटाफट जोड़ के बता दो कितना होगा। तो MA बराबर, जोड़ लो एक बार जरा ध्यान से, 2 4 6 6 4 10, 10 का हो या 0, अब 3 2 5 और एक हासिल का 6, यानी कितना निकल कर आएगा, 60 ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। अब यही फॉर्मूले में सारे के सारे मान उठा करके रख देंगे अपन, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल m बराबर WA/MA इंटू WB मल्टीप्लाई 1000, ठीक है ना। अब बस इतनी सी कहानी है कि सबके मान रख दो तुरंत उठा करके। WA का मान कितना दिया गया है, 2.5, तो यहाँ पर कितना रख देना, 2.5 मल्टीप्लाई 1000 MA का मान आपने कितना निकाला है, 60 मल्टीप्लाई WB का मान कितना दिया गया है, 75 दिया गया है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा कि ये वाला पॉइंट डालो, नीचे एक 0 बढ़ा दो, कोई चीज़ दिक्कत, क्लियर। आगे देखो 1 2 से निपटा दिया, मैंने कहा 25 से निपटा दो, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, ठीक। मैंने कहा इसको भी 2 से निपटा दो, 2 दिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक। बोले भैया कितना आ गया, बोले स्मॉल m बराबर ऊपर कितना बचा 5, नीचे 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्लियर। अब 9 का ऊपर भाग करा दो, भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लो, 9 पंचे
45 कितनी बार गया, 5 बार गया। ठीक, फिर से वही कहानी, 9 पंचे 45। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, 0.55 मोलर। ठीक, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान तरीका होता है न्यूमेरिकल बनाने का। ठीक, जब मैं न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करूंगा तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अब अगला लिखा हुआ है हमारे पास में क्या, नॉर्मलता। नॉर्मलता किसको बोलना है, जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक, क्या कह रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, बड़ी आसान सी चीज है, वही चीज जो मैंने वहां लिख करके बताई थी वही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। कह रहे किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, अब यहाँ पर एक नई कहानी आ गई, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। फिलहाल शुरू करते हैं, कोई दिक्कत की कहानी नहीं है। ठीक, हमें पता है इसको लिखना किससे है, तो बोले भैया कैपिटल एन से लिखना है। ठीक है ना, तो कैपिटल एन बराबर, अब जहाँ इसकी थी ग्राम, जहां मोलों की संख्या थी वहां पर क्या गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, कोई समस्या नहीं है, आप फॉर्मूले पे फोकस करना। तो फॉर्मूले में आप लिखेंगे WA/EA, ये जो EA है यही है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। कैसे निकालते हैं, आसानी से। इसके बाद इनटू में ध्यान रखो क्या लिखा, विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन क्या लिखेंगे आप, V, और अगर यही मिलीलीटर में है तो फिर आप ऊपर 1000 से क्या करा लेना है, गुणा करा लेना है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, नॉर्मलता का फॉर्मूला। जल्दी से देख लीजिए फटाफट, नॉर्मलता का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो निकालनी आपको आनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आप सीखेंगे मात्रक, तो मात्रक में आप लिख लेना क्या, ग्राम प्रति, सॉरी एक सेकेंड लिखना है। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे क्या, मोल प्रति ग्राम तुल्यांक, है ना, मोल प्रति ग्राम तुल्यांक, ये मात्रक लिख लेना। ठीक, चलो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो है क्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी किस तरीके से हम लोग, जैसे MA का मान निकालते थे तो बड़ा आसान काम था, लेकिन EA का मान कैसे निकाला जाए। तो EA के मान के लिए आपने जो पीछे पढ़ा था MA, वो लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं बेटा एक्स फैक्टर, क्या लिख देते हैं, एक्स फैक्टर। अब ये क्या बला हो गई, तो जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपसे क्या कि H2SO4 के लिए, किसके लिए, H2SO4 के लिए जो है ना हमें मान बता दो किसका, EA का। ठीक है, तो क्या कर दिया, EA का मान बताना, बहुत आसान सी चीज़ है, जरा ध्यान देना। मैंने कहा सबसे पहले आप H2SO4 को अलग अलग करो, तो जब आप आयनित करोगे तो आप देखेंगे कि H के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, SO4 के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, बट बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो आप यहाँ पर 2 बारी क्या लिख देना, H का प्लस लिख देना। एक क्वेश्चन में समझ लेना बड़े ध्यान से, है ना, तो हर एक चीज़ को मन से समझा तो कहानी बन जाती है। उसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि यहीं से मैं बता दूं कि अगर आपसे कहा जाए कि इसमें जो एक्स फैक्टर का मान निकल करके आया वो कितना निकल कर आया, तो बड़े ध्यान से देखना। आपने देखा कि प्लस की वैल्यू कितनी दिख रही, 2, माइनस की भी वैल्यू कितनी दिख रही, 2, यानी एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी लिख देना आप, 2 लिख देना, बस बात खत्म। ठीक, अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे कि बोले EA बराबर, अब ध्यान से देखना, MA, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 का कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस, उसके बाद सल्फर का कितना होता है, तो बोले 16 दूनी 32, ठीक, प्लस, उसके बाद आगे लिखा हुआ ऑक्सीजन, तो 1 का होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो इसके बाद में एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 2, तो ऊपर जोड़ेंगे 4, 2 6 और 2 8, तो 8 का लिख दिया 8, अंदर जोड़ो 6 और 3 9, यानी कितना हो गया 98/2, जब काटेंगे तो कितना मान निकल आएगा, 49 निकल कर आ जाएगा। ठीक है आसान की नहीं है कहानी। तो मेरे ख्याल से EA के मान के भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल बना लेते हैं। देखो आगे, अब न्यूमेरिकल दिया गया, ये न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतर न्यूमेरिकल है। ठीक, अगर आपने मन से समझा है तो कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक, देखो फटाफट क्या कह रहा है आपसे कि उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसमें 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 250 ml विलयन में विलेय है। ठीक, बड़ा आसान सा काम है, हमने आपसे जो बताया उस पर काम करो। सबसे पहले आपने क्या करना, बराबर करके लिख लो, कितना दिया गया है, बोले भैया 9.8 ग्राम, ठीक है ना, क्या दिया गया है, बोले सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो साथ में, तो H2SO4 ऐसा। उसके बाद बराबर में लिखो, आगे कह रहा है 250 ml, ठीक है ना, 250 ml। अब ये 250 ml क्या लग रहा है आपको, क्या है, ध्यान से देखो फटाफट, 250 ml जो है उसके बाद लिखा हुआ विलियन, इस बात को समझो थोड़ा पहले ध्यान से, है ना। अब अगर विलियन लिखा है तो ये मान किसका हो गया, बोले भैया V का हो गया। ठीक, अब ये ध्यान से देखो, ये किसमें लिखा हुआ है, ग्राम में, तो जो चीज ग्राम में लिखी होती है वो मान होता है W का। अब कम है तो क्या लिख दिया A। अब हमने कहा WA से ही मान बना लो किसका, MA का, तो आप बोलेंगे भैया कैसे, तो ऐसे, तो क्या लिखेंगे आप, H2SO4
ठीक बराबर, ठीक। अब इसको याद करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना मिला था हमें 98 ग्राम प्रति मोल, है ना। लेकिन हमने क्या बोला, हमें एम का मान नहीं, हमें किसका मान चाहिए, फॉर्मूले में ई का मान चाहिए। तो ई बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, बोले भैया एम ए बटे में एक्स फैक्टर पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, तो एम का मान सबको पता है, कितना निकल कर आया 98। अब H2SO4 को अभी तोड़ा था थोड़ी देर पहले, तो एक्स फैक्टर का मान कितना मिला था 2, 2 से निपटा दिया तो कितनी वैल्यू निकल कर आई थी ई की, तो बोले भैया 49 निकल करके आई थी, ठीक। अब यही सारे मान उठा करके कहाँ रख दो, फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या पढ़ रखे हो, बोले भैया तो कैपिटल एन बराबर क्या पढ़ रखे हैं, बोले भैया हमने पढ़ा है WA बटे EA, ठीक है, और इनटू में V और ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इतनी सी कहानी थी, ठीक। अब जल्दी से देख लीजिए, तो कैपिटल N बराबर, अब अगर ध्यान से देखो तो WA का मान कितना दिया गया, बोल के देखो एक बारी, WA का मान दिया गया 9.8, है ना। इनटू में कितना लिखना है आपने 1000 बटे, नीचे आ जाओ, नीचे देखो ध्यान से, ई का मान आप कितना निकाले हैं, तो बोल भैया 49 निकाल के रखे हैं अभी, ठीक। 49 लिख दो, मल्टीप्लाई वी का मान कितना है, तो बोल भैया 250 ml है, 250 रख दिया, ठीक। पॉइंट हटाया ये वाला, तो नीचे क्या बढ़ गया, एक जीरो बढ़ गया, ठीक। निपटा दो, जो निपटा दिखे 1 2 काट दिया। अब मैंने कहा 49 से निपटाओ इन दोनों को भैया, तो 49 दूना कितना होता है 98, मैंने कहा 5 से निपटा दो, 5 दूना 10 5 25, ठीक। मैंने कहा एक बारी और देख लो, ठीक है ना। तो क्या करोगे, कैपिटल N बराबर, ठीक है ना। अब ऊपर 2 से 2 में मल्टीप्लाई कराया, कितना मिला 4 बटे नीचे कितना मिला 5, ठीक है बराबर। अब भाग जाना नहीं है, दशमलव लगा लिया, जीरो बढ़ा दिया, तो 5 से निपटा दो, 5 अट्ठे 40, कितना निकल कर आ जाएगा 0.8, कितना निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.8 नॉर्मल। क्या न्यूमेरिकल कहीं कठिन लग रहा है आपको, क्या बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आराम से बना लोगे, कोई समस्या नहीं मिलेगी, ठीक। फटाफट आगे एक चीज और देख लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा है, ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा एक विलियन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, बड़े मन से समझना बेटा, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, बोले 12.6 ग्राम, ठीक। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला याद कर लो सभी लोग फटाफट, क्या होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। लेकिन ये यहाँ पर फिलहाल अभी अकेले नहीं है, इसलिए ये जली विलयन के साथ में है। अब जली विलयन के साथ में है, तो आपको यहाँ पर जल के मॉलिक्यूल भी 2 लेने पड़ेंगे, इस तरीके से ध्यान रखना। कह रहा इस विलयन का घनत्व, ठीक। और फिर यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, घनत्व। घनत्व ध्यान रखना कितना दिया गया है, बोले 1.10 ग्राम प्रति ml, ठीक। ये हो गया घनत्व का मान। तथा कह रहा विलयन का कुल द्रव्यमान, अच्छा विलयन का कुल द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है, तो बोले भैया 550 ग्राम दिया गया। तो कह रहा विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, ठीक। यानी आपको मान बनाना है किसका, कैपिटल N का, ठीक। इतनी सारी चीजें हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी बातें आपको समझाऊं, तो ये तो क्या लिखा है 12.6 ग्राम, ठीक। ग्राम में वैल्यू है, तो ये किसका मान हो जाएगा W का, ठीक। लेकिन कम है तो क्या लिख देना, अच्छा किसी ने इसको कहीं गलती से, अच्छा ग्राम में है तो ये भी मान किसका होगा, कैपिटल W का। लेकिन अगर किसी ने इसको W भी कर दिया तो कहानी बदल जाएगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन के कुल द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल W से लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। और बात करते हैं किसकी, घनत्व की, तो घनत्व को लिखा जाता है D से। बोले भैया अभी तक तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया हमको, ठीक। बोले क्यों नहीं पढ़ाए, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर एक बार, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो कैपिटल N बराबर क्या पढ़ रखे हो, फॉर्मूला WA बटे में क्या पढ़ रखे हो EA, और इनटू में आपने क्या पढ़ रखा है V, ठीक। और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब इस V के बदले में आपको 2 अलग से मान दे दिए गए हैं, एक दे दिया गया विलयन का घनत्व, एक दे दिया गया विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक। तो आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या कि हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि आयतन बराबर, क्या पढ़ाया गया, आयतन बराबर, ठीक है। तो आयतन बराबर होता है फॉर्मूला क्या, द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है, आयतन बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक। तो जो विलयन का कुल द्रव्यमान है वो क्या दिया गया W, और ठीक। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लिखेंगे आयतन, आयतन बोले तो V बराबर क्या होता है द्रव्यमान यानी कैपिटल W बटे घनत्व यानी कि D, ठीक। ये ध्यान रखना, और यही फॉर्मूला उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा, और उस नए फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे, बोले भैया कैपिटल N बराबर WA, ठीक है ना, इनटू में 1000, ठीक, बटे EA, और इनटू में W कैपिटल W बटे स्मॉल d। इसको अगर ऊपर ट्रांसफर करके भेज दिया जाए तो क्या दिक्कत है किसी को, मैं कह दूँ यहाँ से हटा दो और ऊपर क्या कर दो, इसको ट्रांसफर करके भेज दो, है ना, यहाँ से हटा करके ऊपर लिख दो,
ऊपर क्या कर दो, लिख दो। तो ऊपर तुमने क्या लिख दिया, इसको डी लिख दिया जा करके, ठीक। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, क्या डब्ल्यू ए का मान नहीं दिया, क्या डी का नहीं दिया, क्या डब्ल्यू का नहीं दिया, सब दिए के मान, केवल मान बनाना है इसका ई ए का, ठीक। अब ई ए के मान की कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बातों का और विशेष ध्यान रखना है, जरा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ई ए, ठीक। तो ई ए बराबर क्या होता है, तो आप याद रखेंगे भैया एम ए बटे में क्या होता है, एक्स फैक्टर होता है, ठीक। ये पढ़ा हमने। अब ध्यान रखो, इससे निकालो ई एम ए का मान पहले। तो देखो एक और एक कितना कार्बन हो गया, 2। यहीं पे कैलकुलेशन करे ले, ध्यान देना। एक कार्बन का कितना होता है, बोले भैया 2। एक कार्बन का 12 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, बोले भैया 24 हो जाएगा, ठीक। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, जरा ध्यान देना। तो एक का होता है 16, कितने दिख रहे हैं टोटल, 4। तो 16 चौको 64, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। अब अगर जल के लिए निकालो तो कितना होता है, 18। 2 बार लिखा है तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पर कितना कर देना, 36। जोड़ सबको, 6 और 2 8, 4 12, 4 16 का 6। अंदर जोड़ो जरा, 6 और 2 8, 3 9, 9 और 1 9 और 2 11, ठीक। यानी कितना हो गया, 116, ठीक। तो एम ए का मान जो आपने निकाला वो कितना निकाला, 116 बटे। अब देखो जरा ध्यान से, इस वाले के ऊपर चार्ज कैसा है, सिंगल का माइनस है। इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा, सिंगल का प्लस, इधर माइनस है, इधर सिंगल का प्लस है। अब अगर ध्यान से देखो तो प्लस माइनस वाले कितने हो गए, 2, और प्लस वाले भी कितने हो गए, 2। यानी जो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 2। मैंने कहा निपटा दो 2 से, जरा ध्यान से, ठीक। 2 से निपटाया, आपसे कहा गया 2 से निपटा दो। तो 2 क्या करोगे, 2 छंग 12, हाँ क्या लगता है, 2 छंग 12, 2 पंच 10। एक सेकंड रुको जरा, इसको एक बार काट जोड़ के देख लेते सही से, ठीक। 6 और 2 8, 4 12, 4 16 का 6, कोई दिक्कत नहीं। हासिल कितना आया, 1। 6 जोड़ो, 6 और 2 8, 8 3 11, 1 12। बेटा ये थोड़ा सा सही कर लेना है ना, ये थोड़ा सा सही कर लेना। यहाँ की कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक। इसको ध्यान से देखना और इसको सही कर लेना है ना। क्या करना है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर जोड़ने पर कितना मिला हमें, तो बोले भैया 112 मिला, ठीक। तो हम यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, फिर से गलत हो गया क्या, क्या यार चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, ठीक। क्या चल रहा, हमको मिला था 126, कितना था, 126, ठीक। तो यहाँ पर भी आप कितना रखेंगे, 126 बटे 2। निपटा दो जरा इसको ध्यान से, 2 से काटा, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, यानी कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। यानी ई ए बराबर की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई, ठीक। सब के मान उठा करके यहाँ पे रखो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, डब्ल्यू ए का मान कितना है, तो बोले भैया 12.6 है। मल्टीप्लाई कितना है, 1000 है, ठीक है ना। इंटू में डी, डी का मान कितना है, तो बोले भैया 1.10 है, ओके। बटे आ जाओ ई ए का मान कितना निकाले हो, अभी अभी निकाले हो, 63 निकला है। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, यानी विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है, तो बोले भैया 550। निपटा दे, मैंने कहा पॉइंट से हटा दो तो पॉइंट नीचे बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट हटा दो, 2 जीरो और नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक। निपटा देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। मैंने कहा 63 से निपटाओ, तो 63 दूना कितना होता है, 126। मैंने कहा 11 से निपटा दो, 11 पंचे 55, ठीक। अब कुछ है जुगाड़, क्या कोई जुगाड़ नहीं। तो तुमने देखा भैया कैपिटल एन बराबर कितना आ गया, 2/5, ठीक। भाग कर लो, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, 5 चौको 20, यानी कितना आ जाएगा, 0.4 नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, कोई समस्या नहीं थी, ठीक। फटाफट नोट कर लो, एक बारी दोबारा फिर से देख लेना कि कैसे कैसे हमने इसमें चीज़ें तुम्हें बताई हैं, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं हम लोग आगे। और आज का लास्ट टॉपिक है फॉर्मलता, ठीक है। देख लो फटाफट जल्दी से, क्या कह रहा है, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। जरा ध्यान देना, क्या कह रहा है, एक नई कहानी जुड़ गई। पहले फिलहाल बना लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे लिखना किससे है, तो बोलिए कैपिटल एफ से। तो कैपिटल एफ बराबर, ठीक, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। फॉर्मूला होता है बेटा डब्ल्यू ए बटे में एफ ए। ध्यान रखना है, क्या लिखना है, डब्ल्यू ए बटे में एफ ए, है ना। तो ये रखेंगे डब्ल्यू ए बटे, जैसे ई ए लिखते थे वैसे यहाँ पे क्या लिख देना, एफ ए लिख देना, ठीक। इनटू में क्या होगा, वी। और अगर ये वी मान लो लीटर में, तब तक कोई समस्या नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यही मान बदल कर किस में हो जाता, मिलीलीटर में, तो आप क्या करते कि डब्ल्यू ए बटे में एफ ए इंटू में वी। और अगर ये वी मान लो आपका मिलीलीटर में है, तो आप ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। ये कहानी हो गई किसकी, फॉर्मलता की। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो आप सबने बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे मैंने कर दिया C6COOH, ठीक। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनती है, अगर ध्यान दो तो इस तरीके से आपको बेंजोइक अम्ल की शक्ल देखने को मिलेगी, ठीक। ऊपर क्या लिखा होगा, COOH, ठीक। ये एक ऐसा बदतमीज बालक है, जब आप इसको किसके साथ घोलेंगे, जल के साथ में घोलेंगे, तो कहता मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे एक साथी चाहिए। क्या चाहिए, साथी चाहिए, ठीक। तो ये जो आपको बेंजोइक अम्ल दिख रहा है, ठीक, ये अकेले नहीं जाएगा। जब भी आप इसको पानी के साथ घोलेंगे, तब ये एक साथी के साथ जाएगा,
साथी के साथ जाएगा, और साथी के साथ जाने का मतलब क्या होगा अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे तो मैंने कहा यहाँ पर क्या COOH, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कितने, दो लोग मिलकर के यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, ठीक। अब एक चीज समझ लो कि मैंने कहा इसके लिए पहले आप परमाणु भार यानी Ma का मान बना लो। जरा ध्यान से देखना, इसके लिए जो Ma का मान है वो कितना निकल करके आएगा, फिर हम लोग शुद्ध द्रव्यमान की बातचीत करेंगे, ठीक। तो एक का कितना होता है, बोलो फटाफट 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 72, तो 12 छन 72 प्लस, देखो हाइड्रोजन कितना है 5, एक ये रहा तो कितना हो गया 6 प्लस, फिर से एक बारी देख लो कार्बन आ गया, फिर से आप कितना लिख दो 12 लिख दो प्लस, एक का कितना होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32, मैंने कहा सबको जोड़ लो फटाफट, तो 2 2 4 6 10 2 12, 12 का कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अंदर वाले जोड़ो 3 और 1 4, 7 4 11 और एक हासिल का 12, यानी कितना निकल कर आया 12, ठीक। अगर इसका परमाणु भार सॉरी इसका अगर अणु भार आपसे पूछा यानी Ma का मान पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे भैया, बोले कितना 122 निकल करके आएगा, ठीक। यानी इसके लिए अगर मैं निकालूं मान तो हमें पता है इसका जो अणुभार है वो कितना है 122 है, लेकिन अगर मैं इसका सूत्र द्रव्यमान निकालूंगा तो यही इसका जस्ट डबल हो जाएगा, समझ रहे हो ना 122, क्योंकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा, इसे कहते हैं सूत्र द्रव्यमान, ठीक। हाँ एक बात ध्यान रखना क्या कि सूत्र द्रव्यमान बराबर हो जाता है कभी कभी किसके, मोलरता के, जब ये विलयन में ना संगुणन दिखाया ना वियोजन, जैसे यहाँ पर ये इसने संगुणन दिखाया तो ये आपस में क्या हो गए चिपक गए, दो लोग आपस में चिपक गए, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, एक का कितना था तो बोले भैया 122 था, लेकिन दो लोग आपस में चिपक गए तो कितना हो जाएगा 244, लेकिन अगर कहीं संगुणन और वियोजन कुछ भी ना दिखाया जाए, ठीक, तो ध्यान रखना है कि फिर वो मोलरता के बराबर कहानी हो जाती है, समझ रहे ना किसके, मोलरता के बराबर, ठीक। तो ये बात आप फिलहाल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि Fa का मान क्या हो जाएगा, ठीक। एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से, देखो ठीक है लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर का, ध्यान से देखिएगा, कह रहा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घुलाए, विलयन की फॉर्मूला क्या कीजिए, बड़ी आसान सी चीज होती है, हमने क्या बोला सबसे पहले चीजों को बराबर करके लिख लिया करो, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, ये है आपके पास में, कह रहा है ये किसमें 200 ml विलयन, ठीक, क्या लिखा है 200 ml विलयन में घुला हुआ है, ठीक, बड़ी आसान सी चीज है, आपने देखा ग्राम में वैल्यू लिखी मतलब ये मान किसका हो जाएगा डब, ये ml में लिखी यानी ये किसका मान हो जाएगा V का, ठीक है। अब आगे हमने क्या बोला बेटा, इसी के लिए किसका मान बना के दिखाओ, हमें Fa का मान बना के दिखाओ, ठीक। तो जो NaCl होता है ये विलयन में ना ही संगुणन दिखाता है ना वियोजन दिखाता है, ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका जितना Ma का मान होगा, ठीक है ना, NaCl के लिए जितना Ma का मान होगा वही इसके लिए किसका मान हो जाएगा Fa का मान हो जाएगा। तो अब मैं अगर पूछूं सोडियम कितने नंबर पर है तो बोलोगे 11 नंबर पर है, कितना होता है 23 होता है परमाणु भार, ठीक। इसके बाद क्लोरीन की बात करूं तो कितना होता है तो बोले भैया 35.5 होता है, ठीक। इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो Fa जो है ना वो कितना निकल कर आ जाएगा 58.5, ठीक, बराबर में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसके लिए Ma। तो अब ध्यान रखना ना जब संगुणन दिखाया गया ना वियोजन दिखाया गया, ठीक, तो जो Fa है वही किसका मान है Ma का मान है, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक। अब फॉर्मूला का फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट, ठीक। तो लिखेंगे आप कैपिटल F बराबर WA बटे और ठीक है ना WA बटे FA इंटू में V, ठीक, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। अब आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कैपिटल F बराबर WA का मान देखो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, बोले भैया 5.85 दिया गया है, ठीक, मल्टीप्लाई कितने से करा लेना 1000 से करा लेना बटे, नीचे आ जाओ Fa का मान अभी निकाले हो आप, कितना निकाले हो बोले 58.5 निकाले हैं हम, ठीक, मल्टीप्लाई कराना V से, तो V का मान कितना है बोले 200 ml दिया गया है, ठीक, रख दिया। इसके बाद मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना जीरो बनेगा 2 जीरो बनेगा, ठीक। उसके बाद मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितना जीरो बनेगा 1 जीरो, मैंने कहा निपटा दो तो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 कट गया। अब ये 58.5 सेम शकल के ये निपट जाएंगे तो क्या बचेगा F बराबर 1/2, और 1/2 को जब आप दशमलव में लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या 0.5 फॉर्मल, ठीक। ये है कहानी बेटा, ठीक है ना। तो आज के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने देखा था थंबनेल में, और उन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सीखा क्या कि विलयन किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं, फॉर्मलता किसे कहते हैं, ठीक। और इनके हमने एक दो न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। तो आने वाले समय में हम न्यूमेरिकल सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तब आपको इसके और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक। फिलहाल अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा।